गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जॉन ड्राइडन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा। आप शुरू से लेके इसको अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ड्राइडन को इसके बारे में हम स्टार्ट करें तो इनसे पहले मैं ड्राइडन के बारे में बता देना चाहूँ तो ड्राइडन के नाम से ही एक एज का नाम भी पड़ा है, ड्राइडन एज। ठीक है, तो जॉन ड्राइडन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ड्राइडन एज किसको कहा जाता है? रेस्टोरेशन एज इज ऑल्सो नोन एज ड्राइडन एज। रेस्टोरेशन एज को ही ड्राइडन एज के नाम से जाना जाता है। अब इस एज को रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है ये हम पुरानी वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में जब इससे पहले की बात करें हम तो 1649 से लेके 1660 तक का जो पीरियड है इसको कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ या इसको बोल सकते हैं इंटररेग्नम, इन दो नामों से जाना जाता है। इसको और भी कई अन्य नाम हैं, आप पुरानी वीडियोज़ में हमने बता रखा है डिटेल पे, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इस एज के बाद जो 1660 से जो एज स्टार्ट होती है वो कौन सी एज होती है? रेस्टोरेशन। तो फ्रेंड एकमात्र इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी एज है ये 1649 से 1660 के बीच में, जब इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी। ठीक है, देयर वाज नो मोनार्की इन इंग्लैंड। ठीक है, तो वो पीरियड कौन सा था? 1649 से 1660 तक का। अब 1660 में मोनार्की फिर से क्या हो जाती है? रिस्टोर की जाती है। यहाँ पे मोनार्की क्या होती है? रिस्टोर की जाती है चार्ल्स सेकंड के साथ ही। ठीक है, चार्ल्स सेकंड के साथ ही मोनार्की जो है रिस्टोर की जाती है, इसीलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज, रिस्टोर करना, यानी कि रेस्टोरेशन एज के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे 1660 में ही एक बार फिर से जो थिएटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रीओपन हो जाते हैं। ठीक है, 1642 में जो है थिएटर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं, थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो थिएटर्स 1642 में बंद हो जाते हैं, तो रीओपन कब होते हैं? 1660 में। एक पॉइंट ये भी यहाँ पे जानने लायक था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इस एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ ड्राइडन के नाम से इस एज को जाना जाता है। कौन सी एज की बात कर रहे हैं? 1660 से 1700 की एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 1660 टू 1700। दिस इज नॉन एज रेस्टोरेशन एज एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नॉन एज एज ऑफ ड्राइडन। अब यहाँ पे बात करें, जब कॉमेडी चलती है तो किस टाइप की कॉमेडी चलती है यहाँ पे? ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपने सुना होगा, इसके लिए रेस्टोरेशन एज फेमस है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। तो फ्रेंड्स अब इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप लिटरेचर सीखना चाहते हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो पहला क्वेश्चन हमारा, लाइफ स्पैन ऑफ ड्राइडन। लाइफ स्पैन जो ड्राइडन की है उसमें बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1631 से 1700। यानी कि 1631 में इनका जन्म हो रखा है और 1700 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे और बताना चाहूँगा, जॉन ड्राइडन जो हैं फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट किसको कहा जाता है? जॉन ड्राइडन, 1668। अनऑफिशियल के नाम से हमने बताया है बेन जॉनसन को जाना जाता है, और जब ऑफिशियल की बात आएगी तो जॉन ड्राइडन 1668 कब बने? इनको कब पोएट लॉरेट बनाया गया? 1668 में। ठीक है फ्रेंड, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, ड्राइडन्स ऑल फॉर लव। ड्राइडन की एक क्रिएशन है ऑल फॉर लव, तो ये किस पे बेस्ड है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि एनटीए नेट यानी कि यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और इसके अलावा एलटी लेक्चर में तो आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो, ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड है? एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा किसने लिखा था? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा था विलियम शेक्सपियर ने, तो उसी पे बेस्ड है ये क्या, जो ड्राइडन का ऑल फॉर लव है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात आएगी, ये तो हम बता दें। शेक्सपियरन एज या एलिजाबेथन एज, यानी कि
को जाना जाता है 1558 से 1603 तक का पीरियड जो है एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, जिसको शेक्सपियरन एज भी कहा जाता है। इसके बाद वाली एज बताऊं फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1603 से 1625 तक, ये है जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज जिसमें कि मेटाफिजिकल पोइट्री आपने सुनी होगी, ठीक। और 1625 से स्टार्ट होता है 1649 तक, 1649 तक ये कैरोलिन एज है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे कैविलियर पोएट्स का क्या रहा मेन, जो बोलते हैं दबदबा 1625 से 49 तक, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसी बीच में 1625 से लेके अगर आप चलते हैं कहाँ तक, 1660 तक अगर आप मान के चलते हैं, ये पीरियड अगर आप इस पीरियड के बारे में बात करेंगे तो प्यूरिटन एज के नाम से भी जाना जाता है। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड आपको 1625 से 1660 के बीच में ही मिलेगा, ठीक। तो ये किस पे बेस्ड है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। अब एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से कंपेयर कराते हुए मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ यहाँ पे, सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसने लिखा था, तो सीजर एंड क्लियोपेट्रा किसने लिखा था फ्रेंड्स, जीबी शॉ ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, जो कि 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द अदर नेम ऑफ ऑल फॉर लव रिटन बाय जॉन ड्राइडन। जो अदर नेम है किसका, ऑल फॉर लव, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो उसका दूसरा नाम क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट करके है, ठीक है, इसका अदर नेम। किसकी बात चल रही है, ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऑल फॉर लव जो है वेल लॉस्ट, ये क्या है, एक हीरोइक ड्रामा है फ्रेंड्स। ये क्या है, इसका जॉनर क्या है, हीरोइक ड्रामा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इसके अतिरिक्त भी जो ड्राइडन के कई वर्क्स हैं, द स्टेट ऑफ इनोसेंस करके है, द स्टेट ऑफ इनोसेंस। इसके अलावा औरंगजेब करके भी है इनका एक, जो कि रेस्टोरेशन ड्रामा करके, औरंगजेबे करके आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, रेस्टोरेशन ड्रामा है, रेस्टोरेशन ड्रामा। एस्ट्रा रिडक्स करके भी लिखा है इन्होंने, जो कि एस्ट्रा रिडक्स, आपको ये वर्क भी इनका देखने को मिलेगा, एस्ट्रा रिडक्स करके, एस्ट्रा रिडक्स जो कि 1660 में पब्लिश हो रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, हु रोट द व्हाइट गैलेंट। तो किसने लिखा है, ये भी जॉन ड्राइडन ने ही लिखा है, जॉन ड्राइडन ने लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए यहीं पे, अभी ये भी क्या है, एक ये जो है वाइट गैलेंट करके रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ये रेस्टोरेशन क्या है, रेस्टोरेशन कॉमेडी, आरसी कर दिया मैंने, रेस्टोरेशन कॉमेडी है। इसके अलावा द राइवल लेडीज करके भी है इनका एक वर्क, वो ट्रेजिक कॉमेडी है, द राइवल लेडीज करके, राइवल लेडीज, ये इनका क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप फ्रेंड्स यहाँ पे, दी अनदर नेम ऑफ अलेक्जेंडर फीस्ट। अलेक्जेंडर फीस्ट करके भी इनका एक वर्क है, किसका, जॉन ड्राइडन का, अलेक्जेंडर फीस्ट करके। तो अब इसके बारे में पूछ रहा है ये, इसका अदर नेम क्या है करके, तो इसका अदर नेम क्या है, द पावर ऑफ म्यूजिक करके, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है, एक ओड है, ओड, ठीक है, इट्स एन ओड, अलेक्जेंडर फीस्ट करके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, जॉन ड्राइडन को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा है इनको। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा, ये कहा था डॉक्टर जॉनसन ने। किसने कहा था, डॉक्टर जॉनसन, मीन्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, जिन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 5th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फीस्ट वाज रिटन टू बी, तो लिखा गया इसको किस के लिए, टू सेलिब्रेट सिसिलीज डे, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको लिखा गया अलेक्जेंडर्स फीस्ट करके। तो फ्रेंड्स
इसके अलावा जो ड्राइडन है इनके ऊपर कुछ कोटेशंस कही गई, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँ। इन्होंने एक वर्क और इनका जो फेमस है द हिंड एंड द पैंथर करके है, द हिंद एंड द पैंथर, द हिंद एंड द पैंथर। तो इनका ये भी एक वर्क है जिसकी सेंट्रल थीम क्या है, डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म है। इसकी जो सेंट्रल थीम है फ्रेंड्स वो क्या है, डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1687। कब पब्लिश हुआ था, 1687 में पब्लिश हुआ था। अब जो मैं कोटेशंस बोल रहा था कुछ यहाँ पे, ड्राइडन ने जो है कहा था किसके बारे में, चौसर के बारे में। ड्राइडन इज रेफरिंग दिस रिमार्क टू दी चौसर, बोल सकते हैं टू चौसर, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। ये इन्होंने किसके लिए कहा था, इन्होंने चौसर साहब के लिए कहा था। जेफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉर्निंग यानी कि रिनेसा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा के नाम से भी जाना जाता है जेफरी चौसर को, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा था, आपको पता हो। तो फ्रेंड्स इसके अलावा एक जैसे हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, ये जॉन कीट्स का आपने पता होगा आपको एपिटेप था। तो यहाँ पे इन उसी से मिलता जुलता यहाँ पे एक और है, हेयर लाइज, हेयर लाइज माई वाइफ। क्या बोल रखा है इन्होंने, हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, हेयर लेट हर रेस्ट, हेयर लेट हर रेस्ट। और आगे क्या कहते हैं ये, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई, हेयर लाइज माई वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, नाउ शी इज एट रेस्ट एंड सो एम आई। ये किसने कह रखा है, जॉन ड्राइडन। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इनका एक वर्क और है जो कि फेमस है, एब्सोलैम एंड एकिटोफेल करके है, एब्सोलैम एंड एकिटोफेल करके। ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एब्सोलैम एंड एकिटोफेल, एकिटोफेल करके इनका एक वर्क है, जिसमें जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगम एक कैरेक्टर है, जिमरी, क्या नाम है, जिमरी करके, ये हैं ड्यूक ऑफ बकिंगम, ये एक कैरेक्टर है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इससे पहले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इन्होंने मैक फ्लेक्नो करके लिखा है। बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ये इतना काफ़ी है। अगर आप इससे रिलेटेड, जॉन ड्राइडन से रिलेटेड डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। जल्दी ही हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें इनकी पूरी बायोग्राफी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।